बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10 यूनिट 5 सेट्स इन फंक्शन में आज हम फॉलोइंग टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, जिसमें फर्स्ट है व्हाट इज़ ऑर्डर्ड पेयर से क्या मुराद है। ठीक है, नेक्स्ट आ रहे क्राइटेरियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ठीक है, फिर थर्ड व्हाट इज़ बाइनरी रिलेशन। फिर नेक्स्ट हम इसमें कवर करेंगे डोमेन ऑफ द रिलेशन एंड लास्ट में हम रेंज ऑफ द रिलेशन पढ़ेंगे। So first हम आ रहे ordered pair की तरफ. In ordered pair A comma B consists of two elements A and B in which A is the first element and B is the second element. ठीक है, अगर हमारे पास let's say ये मैं लिख रहा हूँ A comma B. अब इस ordered pair में A जो है ये first element को represent कर रहा है और B जो है वो second element को represent कर रहा है। ठीक है, ordered pair का मतलब ये है कि order तरतीब and pair mean जोड़ा। ठीक है, let's say अगर मैं एक और ordered pair लिख रहा हूँ that is C comma D. अब ये दो ऑर्डर्ड पेयर है, अगर ये आपस में बराबर तब होंगे जब इसका फर्स्ट का ये फर्स्ट एलिमेंट और इसका भी ये फर्स्ट एलिमेंट ये आपस में बराबर हो, मींस A इक्वल टू C। और सेकंड एलिमेंट यहाँ पे B है और इसका सेकंड एलिमेंट D है, ये दोनों आपस में बराबर हो, मींस B इज इक्वल टू व्हाट, D। सो फिर ये दो ऑर्डर पेयर मींस A कामा B और C कामा D आपस में बराबर होंगे, अदरवाइज ये बराबर पेयर नहीं होंगे अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहे। ठीक है, इसी तरह लेट से मैं लिख रहा हूँ ए कामा बी, हमारे पास ये एक ऑर्डर्ड पेयर है। इसी तरह मैं दूसरा लिख रहा हूँ बी कामा ए। सो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका फर्स्ट एलिमेंट जो है वो ए है और इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है, बी है। ठीक है, इसी तरह इसका सेकंड एलिमेंट बी है और इसका सेकंड एलिमेंट ए है। सो ये आपस में बराबर नहीं है। ये बराबर तब होंगे जब ए और बी दोनों आपस में बराबर हो। ठीक है, सो ये था आप लोगों का ऑर्डर्ड पेयर। नेक्स्ट हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। अगर हमारे पास दो सेट्स हो तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट हम डिनोट करते हैं किससे, ए क्रॉस बी से डिनोट करते हैं। और ये क्या होगा, द ऑल ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है, क्या होगा, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। मीन्स अगर लेट्स है हमारे पास एक सेट है, लेट्स है इसको चलो मैं लिख रहा हूँ सेट ए, इसको मैं लिख रहा हूँ किससे, 1 2 and 3। इसी तरह सेट बी को चलो मैं लिख रहा हूँ ए कामा बी। ये हमारे पास क्या है, दो सेट्स है। सो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, मींस ए क्रॉस बी। ठीक है, इसको हम ए क्रॉस बी से डिनोट करते हैं और ये होगा मींस, अब चूंकि ए आप लोगों का फर्स्ट आ रहा है तो यहाँ पे आप लोगों ने ए के एलिमेंट्स फर्स्ट ए, इस ए को मैं मींस अगर इसको चलो मैं इस तरह लिख रहा हूँ 1 2 3 और ए बी। ठीक है, ये ए के मेंबर्स है। सो ये ए मल्टीप्लाई होगा ए बी के साथ और ये 1 मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई होगा 1 ए, मीन्स इसको मैं लिख रहा हूँ 1 कामा ए, एक ऑर्डर पेयर ये होगा। फिर नेक्स्ट 1 कामा, इसको इस तरह सेपरेट करेंगे 1 कामा बी। ठीक है, फिर सेकंड एलिमेंट आप लोगों का 2 आ रहा है, 2 कामा ए, मीन्स इसको मैं 2 ए और 2 बी। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों के पास आ रहा है 3 ए, ये थर्ड। ठीक है, 3 ए कामा 3 बी। ठीक है, सो ये तमाम ऑल ऑर्डर्ड पेयर मैंने इसको लिख दिया और इसको मैंने एक सेट बना दिया। ठीक है, जिस तरह आप लोग यहाँ पे चेक करें, ए हमारे पास एक सेट है। ठीक है, इसको हम किस तरह डिनोट करते हैं, 1, फिर नेक्स्ट एलिमेंट सेपरेट करते हैं विद कामा 2 कामा 3। ठीक है, सो एग्जैक्टली ए क्रॉस बी भी आप लोगों का इसी तरह एक सेट होगा जिनके मेंबर्स आप लोगों के पास ऑर्डर्ड पेयर होंगे। ठीक है, ये एक ऑर्डर्ड पेयर, दूसरा ऑर्डर्ड पेयर, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन। ठीक है, हर ऑर्डर्ड पेयर को दूसरे से सेपरेट करने के लिए हम कामा यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे बीच में कामा लगाएंगे और इसको इस तरह ब्रेसेस में बंद करेंगे। ठीक है,
सो ये आप लोगों के पास क्या आ रहा है, एक सेट, ये एक सेट है, सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। ए क्रॉस बी क्या है, ए क्रॉस बी आप लोगों के पास सेट है ऑल ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है। सो यहाँ पे ये याद रखें, अगर लेट से मैं अब बी क्रॉस ए लिख रहा हूँ, तो बी क्रॉस ए से मुराद हमारा ये होगा कि बी के एलिमेंट्स को आप लोगों ने पहले लिखने हैं, ठीक है। इट मीन्स ए मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है, ए कामा 1, इसी तरह ए कामा 2 और ए कामा 3, ठीक है। बीच में सेपरेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कामा। अब ए के बाद हम आ रहे हैं बी एलिमेंट, सो बी ए, बी कामा ए, सॉरी बी कामा 1, बी कामा 2 और इसको सेपरेट करें बी कामा 3, ठीक है। इसमें अगर आप लोग चेक करें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए दोनों सेम आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ भी 6 एलिमेंट्स है और बी क्रॉस ए में भी 6 एलिमेंट्स है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप लोगों का, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बी इक्वल टू, अब ए के जितने भी आप लोगों के पास मेंबर्स है, ठीक है, ए के मेंबर्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट ए दैट इज 3, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, ठीक है, वो हमारे पास क्या है 2। सो ए क्रॉस बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, दैट इज उसी तरह एग्जैक्टली 3 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल टू 6, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप लोगों के पास ये आ रहे आएंगे, ठीक है। बी क्रॉस ए या ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप लोगों के पास यही आएंगे। और ये भी याद रहे कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोग चेक करें, ये 1 कामा 2 है और ये ए कामा 1 है, ठीक है। 1, ये अगर इसको चेक करें तो ये आप लोगों के पास 1 कामा ए है और ये ए कामा 1 है। सो ये आपस में बराबर नहीं है, ठीक है। सो आप लोगों के पास ए क्रॉस बी विल बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ठीक है। इसको सिम्बॉलिकली हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं ए क्रॉस बी को, ठीक है। ए क्रॉस बी को आप, ठीक है, सो दैट विल बी इक्वल टू, इसको सिंबॉलिकली हम इस तरह लिखते हैं, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में, मींस ए कामा बी ऑर्डर्ड पेयर लिख रहा हूँ, ठीक है, सच दैट ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। मान रहे बाइनरी रिलेशन, ठीक है। अगर हमारे पास दो सेट्स हो, मीन सेट ए एंड सेट बी, बाइनरी रिलेशन, बाइनरी रिलेशन को हम आर से डिनोट करते हैं, फ्रॉम ए टू बी इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। ए क्रॉस बी अब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेट्स से हमारे पास एक सेट है जिसको मैं लिख रहा हूँ, जिसके 2 एलिमेंट्स है, मीन्स 1 और 2, ठीक है। इसी तरह सेट बी में लिख रहा हूँ, दैट इज लेट्स से ए कामा बी, ठीक है, दोनों के 2 मेंबर है। सो फर्स्ट हम ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं कि ए क्रॉस बी किसके बराबर होगा, मींस ए क्रॉस बी आप लोगों का हो जाएगा दैट इज इक्वल टू व्हाट, 1 ए और 1 बी, ठीक है। इसी तरह 2 ए और 2 बी, ठीक है, मींस ए के भी 2 मेंबर है और बी के भी 2 मेंबर है। सो हमारे पास ए क्रॉस बी के मेंबर क्या रहे, 4, मींस 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। सो अब इनके सबसेट, कोई भी सबसेट आप ले ले, सो दैट विल बी व्हाट, बाइनरी रिलेशन ऑफ आर, ठीक है। सो इसको हम डिनोट करते हैं आर से। लेट्स से इसका फर्स्ट मैं लिख रहा हूँ, कोई भी सबसेट ले ले, ठीक है, मींस मैं लिख रहा हूँ ए ए 1 ए और 1 बी। सो ये R1 क्या है, ये ए क्रॉस बी का सबसेट है और इसको हम कहते हैं बाइनरी रिलेशन ऑफ ए क्रॉस बी, ए टू बी या ए क्रॉस बी, ठीक है, ए टू बी या ए क्रॉस बी। इसी तरह कोई भी आप सबसेट ले सकते हैं। लेट्स से मैं R2 ले रहा हूँ, R2, चलो वो लिख रहा हूँ 1 बी, ठीक है, और 2 बी, और इस तरह चलो 2 ए। सो ये आप लोगों ने दूसरा
बाइनरी रिलेशन लिखा, ठीक है। सो अगर आप लोग चेक करें यहाँ पे हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट्स आ रहे, मींस ए क्रॉस बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, ए क्रॉस बी में टोटल कितने एलिमेंट्स आएंगे, दैट इज ए के जितने मेंबर्स है मल्टीप्लाई बाय बी के जितने मेंबर्स है। यहाँ पे लेट से हमारे पास ए के मेंबर्स 2 है और बी के भी मेंबर 2 है, तो हमारे पास टोटल जो वो आ रहे वो 4 एलिमेंट्स आ रहे। अब इनके टोटल बाइनरी रिलेशन कितने बन सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि ए क्रॉस बी के टोटल कितने बाइनरी रिलेशन बन सकते हैं, ठीक है। सो हमने पढ़ा है कि बाइनरी रिलेशन क्या है, एज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, और सबसेट हमने पढ़ा था कि इसको मालूम करने के लिए प्रीवियस क्लासेस में आप लोग पढ़ चुके हैं कि इनके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला है 2 रेज़ टू पावर n। अब n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप लोग चेक करें ए क्रॉस बी में टोटल कितने एलिमेंट्स है, सो वो 4 है, मींस 2 रेज़ टू पावर 4 मींस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, सो ये आप लोगों के पास क्या है 16। सो 16 बाउंड्री रिलेशन बन सकते हैं। आप लोगों ने सिर्फ 2 बना दिए, ठीक है। ज़रूरी नहीं है आप 16 के 16, आप लोगों से क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाएगा कि आप तमाम बाइनरी रिलेशनशिप बनाओ, ठीक है। आप लोगों को कहा जाएगा कि 2 या 3 बाइनरी रिलेशनशिप बनाओ, ठीक है। 16 बाइनरी रिलेशन बनाने के तरीका सीख लेते हैं। लेट्स है हमारे पास फर्स्ट जो आप लोगों के पास नल सेट खाली सेट जो है वो सब सेट का हर सेट का सब सेट होता है, ठीक है। इसी तरह फिर नेक्स्ट आप 1 1 का कॉम्बिनेशन बनाएं, ठीक है, एक एक ऑर्डर पेयर का, ठीक है। फिर 2 2 मीन्स इन दोनों को, ठीक है, और फिर 3 3 का और लास्ट में 4 का। लेट्स से चलो ट्राई कर लेते हैं। नल सेट एक आ रहे, ये 1 2 3 4 4 मीन्स नल सेट, और ये 5 सेट आप लोगों का ये बन रहे। लेट्स से अब मैं इसको ले रहा हूँ, ये 1A, पहले इसके साथ कॉम्बिनेशन बनाओ, फिर इसके साथ और फिर इसके साथ, मीन्स 1A 1 कामा ए बी, ठीक है। फिर ये 2A के साथ ये आ रहा है 2B के साथ, ठीक है। ये ख़त्म करने के बाद फिर नेक्स्ट आप आ जाए इसके कॉम्बिनेशन, सो ये इसके साथ बनेगा, ठीक है, और इसके साथ भी बनेगा, मीन्स ये आप लोगों का आ रहा है जो 1B और ये 1 2B के साथ, ठीक है। फिर आप ये ख़त्म, सो इन दोनों का कॉम्बिनेशन, सो ये दो का कॉम्बिनेशन यहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं। अच्छा, इसको क्लियर करने के बाद अब हम 3 3 के कॉम्बिनेशन बनाते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट ये 3 कॉम्बिनेशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट ये 2 लेके, मींस ये 2 लेके इसके साथ ये कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है, ये सही है। और फिर इन तीनों का ये जो लास्ट में 3 आ रहे, ठीक है, ये आप लोगों का आ रहा है लास्ट, ठीक है, और फिर 4 का कॉम्बिनेशन। सो ये आप लोगों के पास 16 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, मींस आप लोगों का 16 सबसेट्स आ रहे हैं। और हमने यही पढ़ा है कि हर सबसेट जो है वो बाइनरी रिलेशन होता है, ठीक है। तो हमारे पास इसी तरह अगर 4 ए क्रॉस बी में 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो 4 एलिमेंट्स मींस 2 रेज़ टू पावर 4, और उससे आप लोगों के पास क्या आएगा, दैट विल बी इक्वल टू 16, ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास लेट्स से एक सेट हो, ठीक है, आप लोगों से पेपर में ये भी कहा जा सकता है कि आप लोगों को एक सेट गिवन हो जिसके मेंबर्स लेट्स से ए, जिसमें टोटल एलिमेंट्स हमारे पास 3 हो, और सेट बी गिवन हो, और आप लोगों को इसमें 2 एलिमेंट्स गिवन हो, तो आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि इसके टोटल कितनी बाइनरी रिलेशनशिप बन सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप लोग चेक करें ए क्रॉस बी के टोटल कितने एलिमेंट्स बनेंगे, ए के एलिमेंट्स मल्टीप्लाई बाय बी के एलिमेंट्स, मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल टू व्हाट, विच इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब हमारे पास बाइनरी रिलेशन के लिए फार्मूला ये है कि 2 रेज़ टू पावर n, ठीक है। अब n यहाँ पे आप लोगों का क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, सो मीन्स 2 रेज़ टू पावर 6, सो मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 6 टाइम मल्टीप्लाई करो, सो दैट विल बी इक्वल टू 64, ठीक है। सो 64 बाइनरी रिलेशनशिप इसके बन सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लास्ट टॉपिक बाइनरी रिलेशन में कवर करते हैं। अगर हमारे पास कोई ऑर्डर पेयर बिलोंग टू बाइनरी रिलेशन, ठीक है, ए बी बिलोंग टू आर, हम फिर कहते हैं कि ए इज़ रिलेटेड टू बी बाई आर, ठीक है, ए इज़ रिलेटेड बाई बी बाई आर, ठीक है। और इसको हम लिखते हैं ए आर बी, ठीक है। एंड जब ये एक कोई ऑर्डर पेयर आर बाइनरी रिलेशन से बिलोंग नहीं करता हो, तो हम कहते हैं कि ए इज़ नॉट रिलेटेड टू बी बाई आर, ठीक है। और इसको लिखते हैं इस तरह ए नॉट आर बी, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल से लेट्स से यहाँ से मैं एक बाइनरी रिलेशन कॉपी करवा देता हूँ, यहाँ से मैं कोई बाइनरी रिलेशन ये कॉपी कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब से यहाँ से आप लोगों से पूछा जाता है कि इज 2 इज रिलेटेड टू ए, तो क्या मतलब है, इसको आप चेक करें, 2 कामा ए को चेक करें कि आया ये ऊपर जो गिवन
बाइनरी रिलेशन है इसमें है या नहीं, सो इससे ये बिलोंग करता है, ठीक है। इस सो दिस मीन्स कि दिस बिलोंग टू आर, ठीक है। तो हम कहते हैं कि येस 2 इज़ रिलेटेड टू ए, ठीक है, हम कहते हैं कि 2 इज़ रिलेटेड टू ए। इसी तरह अगर मैं चलो पूछता हूँ कि इज़ 1 रिलेटेड टू ए, तो आप लोग चेक करें 1 कामा ए, ठीक है, इसको आप बाइनरी रिलेशन में चेक करें तो ये इससे बिलोंग नहीं करता है, डज नॉट बिलोंग टू आर, ठीक है, ये आर से बिलोंग नहीं करता। तो हम कहते हैं कि 1 इज़ नॉट रिलेटेड टू ए, 1 इज़ नॉट रिलेटेड टू ए, ठीक है। की तरफ हम आ रहे हैं, दैट इज डोमेन एंड रेंज ऑफ बाइनरी रिलेशन, ठीक है। डोमेन ऑफ बाइनरी रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू बी इज ऑल द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर विच बिलोंग टू आर, ठीक है, ठीक है। जो रिलेशन हमें गिवन हो बाइनरी रिलेशन, उसमें तमाम फर्स्ट एलिमेंट के सेट को हम क्या कहते हैं, डोमेन। इसी तरह रेंज जो है वो हमारे पास तमाम सेकंड एलिमेंट के सेट को हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। इस तरह डोमेन को हम डी ओ एम ऑफ आर से डिनोट करते हैं, जबकि रेंज को हम आर ए एन आर से डिनोट करते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे पास ये दो सेट्स गिवन है, ए इज इक्वल टू 1 2 3 और बी सेट इज ए एंड बी, ठीक है। सो हमारे पास जो ए क्रॉस बी होगा वो आप लोगों के पास ये टोटल 6 एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। इसमें लेट्स से आप लोगों को बाइनरी रिलेशन ये गिवन है। सो डोमेन इस बाइनरी रिलेशन का क्या होगा, सो डी ओ एम ऑफ आर क्या होगा, डोमेन जो है वो क्या है, फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट। फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे आप लोगों का 1 1 और 2, सो जो रिपीट हो रहा है जो कॉमन है उसको हम सिर्फ एक बार लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 1 और 2, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि ये एग्जैक्टली आप लोगों का सेट ए हो, इसमें अब आप चेक करें आप लोगों के पास 3 मिसिंग है, ठीक है। और रेंज हमारे पास किसके बराबर होगा, रेंज विल बी इक्वल टू, रेंज आप लोगों के पास होगा सेकंड एलिमेंट्स, ठीक है, तमाम सेकंड एलिमेंट्स का सेट, याद रहे कि ये सेट है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट, ए बी, और ए रिपीट हो रहा है, सो ए बी आप लोगों का रेंज, इसका रेंज क्या होगा, सो मींस ए बी आप लोगों का ये रेंज हो जाएगा। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे रिलेटेड टू दीज टॉपिक्स, ठीक है। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।